नमस्कार साथियों, द लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम आपको जिस धोखाधड़ी, जिस स्कैम के बारे में बता रहे हैं, अगर आप उसमें फंस गए तो आपका छोटा मोटा नहीं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और ये धोखाधड़ी है सोने के सिक्कों की धोखाधड़ी, गोल्ड बार स्कैम। ये जो धोखाधड़ी होती है वो ज़्यादातर ऐसे दुकानदार के साथ होती है जो बड़े व्यापारी होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, सैनिटरी शॉप होती है, टाइल्स की दुकानें होती हैं। फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो उन्हें कॉल करके कहते हैं कि हमने आपकी दुकान से पहले काफ़ी ज़्यादा सामान ख़रीदा था, आप हमें अच्छे इंसान लगे, और अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पे खुदाई हुई है जिसमें एक कलश निकला है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, और ये बात हमने अभी तक किसी को नहीं बताई है। और अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो ये जो सिक्के हैं ये भी शायद हमारे ना रहें, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सिक्के आप ले लो। हम आपको ये सिक्के कम से कम दाम में दे देंगे। और जो दुकानदार होता है वो उस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति की बातों में आ जाता है और वो जो सिक्के होते हैं वो उससे ख़रीद लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो सिक्के जो थे वो सारे सिक्के नकली थे। ये पूरा मामला हम बताएंगे, किस तरह से ये घटना घटित होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, किस किस चरण से ये घटना घटित होती जाती है। ये जो सोने के सिक्कों की धोखाधड़ी ज़्यादातर होती है बंगाल में। बंगाल में एक ज़िला है बीरभूम ज़िला, इसके पास में दो जगह हैं जिन्हें सेठिया बोलते हैं। एक सियूरी करके जगह है। ये इस जो फ्रॉड करने वाले लोगों का एक केंद्र है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मज़दूर होता है, छोटा सा मज़दूर होता है, उसका भी 3-3, 4-4 मंजिल का मकान है। और जो गोल्ड बार का जो स्कैम है वो ज़्यादातर उसका जो केंद्र है वो असम में लखीमपुर, तेजपुर और गुवाहाटी के आसपास होता है। अब ये जान लेते हैं कि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले इंसान होते हैं, ये गोल्ड कॉइन का स्कैम यानी कि सोने के सिक्कों की धोखाधड़ी कैसे करते हैं। तो फ्रॉडस्टर जो होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले, सबसे पहले तो ये फ़ोन नंबर निकालते हैं बड़े दुकानदारों के और फिर उन्हें कॉल करके कहते हैं कि हमने 1 साल या 2 साल पहले आपकी दुकान से कुछ सामान ख़रीदा था, आपका व्यवहार अच्छा लगा था, आपने हमारे लिए रेट भी कम कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में नीम खुदी है, उसमें एक तांबे का कलश निकला है और वो जो कलश है वो पूरा का पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। हमने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई है और हम चाहते हैं कि किसी को पता भी ना लगे, और हमें पैसे की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये कलश आप ख़रीद लो, हम इसे बहुत कम रेट में आपको बेच देंगे। दुकानदार बातों में आ जाता है। दुकानदार कहता है कि अगर आपके पास सिक्के निकले हैं तो कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाओ हमें। तो जो स्कैमर होता है, धोखाधड़ी करने वाला इंसान होता है, वो व्हाट्सएप के थ्रू उन सिक्कों के फ़ोटो भेज देता है। जब फ़ोटो व्हाट्सएप में मिल जाते हैं तो दुकानदार को ही भरोसा होने लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो जो दुकानदार है वो उस स्कैमर से मिलने का प्लान करता है। स्कैमर यानी कि धोखाधड़ी करने वाला जो इंसान होता है वो उसे एक जगह पर बुलाता है, कहता है कि आप इस जगह पर आ जाइए और मैं आपको पूरा सैंपल भी दिखा दूंगा, सिक्के की क्वालिटी भी दिखा दूंगा, सिक्का भी दे दूंगा चेक करने के लिए। फिर जो व्यापारी या दुकानदार है वो फ्रॉड करने वाले इंसान की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक ऑटो वाला मिलता है। ऑटो वाला वो उन्हीं का आदमी होता है और वो उस व्यापारी को अपने साथ बैठा करके एक ऐसी जगह पर छोड़ता है जहाँ आसपास मकान भी नहीं होते, एक छोटा सा मकान होता है अकेला, वहाँ जाके छोड़ता है और वो ऑटो वाला वहाँ से निकल जाता है। फिर जो व्यापारी है वो जा कर के उस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति से मिलता है। वो व्यक्ति अपने साथ कलश लेकर के आता है जो पूरा का पूरा सोने के सिक्कों से भरा हुआ होता है। फिर वो उस कलश को हिलाता है, उसके बाद में उसमें से एक सिक्का निकालता है। सिक्का निकाल के दांत से काट के दिखाता है। एक्चुअली जो सिक्का वो काट के दांत से काट के दिखा रहा था वो उसके हाथ में ही होता है। वो केवल एक नाटक करता है कि वो उसने कलश में से निकाला है, और जो वो सिक्का होता है इसे वो काट के दिखाता है दांत से, वो एकदम प्योर सिक्का होता है। फिर वो सिक्के को दुकानदार जो आया हुआ है व्यापारी उसको दे देता है कि आप जाके चेक करा लीजिए, इसी तरह के सारे सिक्के हैं।
और उसके बाद में दुकानदार उस सिक्के को ले जा करके पास में किसी भी ज्वेलरी की शॉप वाले से, सुनार से जा करके टेस्ट कराता है तो वो असली सिक्का निकलता है। अब वो खुश हो जाता है कि कलश भरा हुआ है जो, वो पूरा सिक्का उसको मिल जाएगा कम रेट में, तो वो उसका ईमान डोल जाता है। जब इतना सारा सोना होता है तो उसे देख करके हर कोई थोड़ा लालच में आ जाता है, आप जानते हैं। जब उसे ये पता लग जाता है कि जो सिक्के हैं, कलश भरा हुआ इतने सारे सिक्के उसको कम से कम रेट में मिल रहे हैं, यानी कि जो माल अगर वो असली होता 10 लाख का होता, उसे 1 लाख रुपए में मिल रहा है, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी डील फाइनल हो। और स्कैमर भी यही चाहता है, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जो नकली सिक्के हैं वो उसको बेचे जाएं। तो उससे कहता है कि आपको ख़रीदना है तो जल्दी खरीदो और मुझे जो पैसा है वो कैश में चाहिए, 500 या 2000 के नोट लेकर के आओ और ले लो, नहीं तो फिर मैं ये किसी और को बेच दूंगा। दुकानदार जल्दबाजी करके पैसे लेकर के आता है और उस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति क्या करता है, कलश समेत सारे सिक्के उठा करके व्यापारी को दे देता है। उसके बाद वो उनको चेक करने की कोशिश करता है वहीं पर। तो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है वो उससे कहता है कि अरे आप यहाँ पर चेक मत करो और जल्दी यहाँ से जाओ, क्योंकि पुलिस को पता लग गया, पुलिस आने वाली है, आपके पास जो सिक्के हैं उन्हें लेके आप तुरंत निकल जाओ। और जो व्यापारी होता है वो बातों में आ जाता है, वो सोचता है कि अब तो मेरे पास तो सोने के सिक्के आ ही गए, कम से कम रेट में आ गए, पुलिस आ गई तो और पकड़ धकड़ हो जाएगी, इसीलिए वो तुरंत सिक्कों को लेकर के वहाँ से चला जाता है। और जब वो व्यापारी घर पहुँचता है, घर पहुंचने के बाद में उन सभी सिक्कों को जब वो चेक कराने के लिए कहीं लेकर के जाता है और उसे पता चलता है कि सारे के सारे सिक्के नकली हैं, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि वो बर्बाद हो गया। और जब उसे पता चलता है कि उसने जो सिक्के खरीदे, सोने के सिक्के समझ के जो सिक्के खरीदे, वो सब नकली हैं, तो माथा पकड़ लेता है। वो सोचता है कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, वो एकदम ज़मीन पे आ जाता है इंसान। आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं और हम स्क्रीन पर भी लगा देते हैं स्क्रीनशॉट्स। इस तरह की घटनाएं बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। इन सब घटनाओं से बचने के लिए बंगाल की जो पुलिस है उसने इस तरह के बोर्ड जगह जगह लगा रखे हैं। जब इस तरह की घटना किसी व्यापारी के साथ होती है तो सोचिए कि उसके मानसिक हालत क्या होते होंगे। वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा पाता, क्योंकि पुलिस को चाहिए होता है एविडेंस। और जो भी बातचीत हुई है फ़ोन पे वो सब नकली नंबर होते हैं, फेक नंबर्स होते हैं। और जो लेन देन किया गया है वो भी कैश में किया है, तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वो भी, उस पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इस तरह का जो मैटर होता है, इस तरह का जो मामला होता है, वो साइबर क्राइम के अंडर में आता है, क्योंकि जिस फ़ोन नंबर से वो कॉल किया गया था, जो नंबर था, वो एक एविडेंस होता है। अगर आपके आसपास आपके पहचान वालों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करें। वो आपकी बात को सुनेंगे और हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लाइफ को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता लग सके कि फ्रॉडस्टर किस किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। धन्यवाद।